वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि वेबसाइट चेकलिस्ट यानी कि वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले आप उनके पास जो चेकलिस्ट हो उसके अकाउंट अपन चेक करते हैं कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं कोई पेंडिंग तो नहीं है। वो चेकलिस्ट अपन को चेक करनी है, इंपॉर्टेंट है। आपको ये चेकलिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने अपने किसी नोटपैड में लिख सकते हो। आपको वैसे तो ये नीचे मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। अब ये देखिए जैसे नीचे आता है जो नेक्स्ट जो है मैं आपको शो करता हूँ। जस्ट ए मिनट प्लीज। यस, तो इसमें चेकलिस्ट में क्या क्या है अभी देखो। सेटिंग होम पेज ऑलरेडी अपन ने कर दिया है। डिलीट और डमी कंटेंट यानी कि आपके पास जो उस कंटेंट है जो आपका जो रियल कंटेंट के अलावा जो डमी कंटेंट है उसको सबको डिलीट करना है। ठीक है, उसके बाद डिलीट अनवांटेड थीम है प्लगइन और परमालिंक सेटिंग्स जैसे मैंने अभी करके बताया। एडमिन ईमेल एड्रेस आपको इम्पोर्टेंट है कि आप जब डेवलप करते हो तो आप खुद का ईमेल एड्रेस डाल देते हो तो क्लाइंट के क्या है कि वो चेंज नहीं कर पाता, फिर उसके लिए आपको परमिशन देनी पड़ती है लिंक कार वो। पर लेकिन बेटर ये हैबिट है कि आपको चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग काम करना है कि अब वेबसाइट लाइव जा रही है तो आपको उसको एडमिन के ईमेल लेके आपको यहाँ पर एडमिन ईमेल चेंज करनी है। सर्च इंजन इनेबल इंडेक्स इनेबल आपको सर्च इंजन इंडेक्सिंग इनेबल करनी है। आप कहाँ से कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब आप जर्नल में जाना जो आप वेबसाइट लाइव जाते हो तो इंडेक्स नहीं हो पाती। वो इंडेक्स क्यों नहीं हो पाती? अगर यहाँ से अगर कोई जो एक ऑप्शन अगर डिसेबल है तो अभी देखिए ये जैसे यहाँ पर हो रहा है ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जस्ट रीडिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे तो ये है डिस्करेज सर्च इंजन फॉर्म इंडेक्सिंग। अगर ये चेक्ड है तो इसको अनचेक करना है। ठीक है, सिंपल ये चीज हो गई। उसके बाद आपका आता है कमेंट सेटिंग। आपको कमेंट इनेबल डिसेबल करने तो ध्यान रखना है कि क्लाइंट बेटर है कि आप उसको डिसेबल कर दे। ओनली इनेबल तब होनी चाहिए उसमें ब्लॉग का फंक्शनलिटी अवेलेबल है तो। ठीक है, साइट टाइटल है डिस्क्रिप्शन और मतलब आपका जो साइट टाइटल है वो आपका सही है या नहीं है। साइट टाइटल जो होता है जर्नल में जाके यहाँ पर वैसे तो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं मोस्ट ऑफ पॉइंट। जो आपका नो वर्डप्रेस जो नो कोड मास्टरी थी उसमें मैंने आपको कवर कर रखे थे। जैसे यहाँ से आप वेबसाइट का नाम और डिस्क्रिप्शन जो होता है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो बिजनेस है उसका वेबसाइट का। और उसके बाद अपना आपका आता है जैसे सेटअप योर बिलिंग इन्फॉर्मेशन। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कहाँ से आप WooCommerce के अंदर आप बिलिंग इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके जर्नल टैब के अंदर। क्लियर। उसके बाद रिव्यू ईमेल नोटिफिकेशन यानी कि आपके पास जो WooCommerce से जो सेटिंग्स होती है ईमेल नोटिफिकेशन के मैंने ऑलरेडी बता दिए। यानी कि उसके अंदर जो ईमेल्स है नोटिफिकेशन के अंदर वो चेक करनी है और उसके में जो ईमेल है किस ईमेल पे जाएगा वो भी फिक्स करनी है। यानी कि वो भी पहले जो अपलोड करोगे यानी कि अपलोड होगे तो उसके बाद चेक करनी है कि सही ईमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, और कौन सी पे जाएगा। SSL इनेबल करना है ये आपको जानते हो। डबल चेक ऑल यूआरएल और सारे यूआरएल एक बार चेक करने की सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डबल चेक योर पेमेंट गेटवे एडजस्ट योर टैक्स एंड शिपिंग। जैसे पेमेंट गेटवे चेक करने जैसे आपने इंटीग्रेट कर दिया उसके बाद चेक कर लिया कि हाँ भाई वो चेक है टेस्टेड है। उसके बाद जो लाइव मोड पे जाए यानी वेबसाइट लाइव जाए तो उनको लाइव करना है। ठीक है, लाइव मोड में उसको लाइव उस सैंडबॉक्स मोड में नहीं रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद आप शिपिंग रिलेटेड जो है शिपिंग मेथड आपने इंटीग्रेट कर दिए हैं, फ्लैट रेट है जो भी है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक। इंस्टॉल एनी एनालिटिक टूल जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक पिक्सल हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल टैग मैनेजर हो गया। जो ट्रैकिंग टूल्स हैं उनके लिए आप इंटीग्रेट कर दिए या नहीं करते ये चेक लिस्ट में आना वो चेक करना चाहिए। ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन या अगर आप क्या कहते हैं जैसे ऑटोमेटिक ईमेल जानी चाहिए अभी आप स्किप कर सकते हो। अगर वो चाहता है तो क्लाइंट आप उसके लिए आपको करना पड़ेगा। यानी कि आप जैसे जीपीआर से थोड़े बहुत ऑटोमेशन जैसे ऑटोमेटिक ही जाता है कि आपके यूजर के पास जा रहा है और एडमिन के पास जा रहा है। अगर और एडवांस ऑटोमेशन होता है वो बहुत एडवांस होता है, जेपीआर के थ्रू किया जाता है और मल्टीपल चैनल के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो उसको अभी आपको इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हो। लीगल पेजेस आपके उसमें डले हुए नहीं है। प्राइस डिपॉजिट टर्म कंडीशन जो वाले पेजेस होते हैं इंपॉर्टेंट पेज होते हैं। स्पीड ऑप्टिमाइज जब अपलोड कर लिया आपको स्पीड चेक करने की वो स्पीड सही आ रही है कि नहीं कर आ रही है। अगर आप थोड़ी हैवी है तो उसमें कोई इमेजेस वगैरह हैवी है तो आप उसको ऑप्टिमाइज करके आप डाल दीजिए। मैंने वर्डप्रेस जो नो कोड मास्टर है उसमें मैंने आपको बताया गया है कि आप कैसे इमेज ऑप्टिमाइज करके आप डाल सकते हो। वेबसाइट बैकअप
बैकअप इंपॉर्टेंट है आपको। जब जैसे वेबसाइट अपलोड हो रही है तो आप जैसे क्लाइंट को, आप क्लाइंट या फिर कस्टमर को जो भी, आप अपने एक पीसी पे बैकअप रख लीजिए और उसको दे दीजिए कि ये वेबसाइट का बैकअप है, इन केस इन फ्यूचर कोई इशू आता है तो वो उसको वेबसाइट को दोबारा से अपलोड कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्लाइंट क्या है कि जैसे क्लाइंट से डिलीट हो जाती है, वेबसाइट होस्टिंग एक्सपायर हो जाती है, तो ये चीज़ें आती रहती हैं। टेस्ट फॉर द रेस्पॉन्सिव, या रेस्पॉन्सिव टेस्ट करना है कि मोबाइल व्यू में सही चल रहा है, और यानी कि आपका रिवॉल्व मल्टीपल जो डिवाइसेज है उनमें सही चल रहा है, कि मोबाइल में, आईपैड में, टैबलेट में और पीसी में, लैपटॉप में वगैरह में सारे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये होगी अपनी चेक लिस्ट। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये जो कोर्स है फिनिश कर दिया है, बधाई हो। और मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं, और आप अपने आपके जो पीछे के जो कमर है उसको आप थपथपाइए कि हाँ, यू फिनिशर, एंड थैंक यू, अपने आप को थैंक यू बोलिए। आई हैव डन इट, आई कंप्लीटेड दिस कोर्स विथ एक्शन। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस कंप्लीशन फॉर दिस कोर्स। और आपका जो नेक्स्ट है इसके अंदर क्या करना है, अभी आपका तो ये आपने फिनिश कर लिया, उसके बाद आपको मैं एक्शन देने वाला हूँ। एक्शन क्या है कि आपको नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कि आपको जैसे आप कोर्स में जाओगे तो आपको डिजाइन मिलेगी। अब आपको रियल, यानी बिल्कुल आपका अपने रिज्यूमे के लिए, अपने अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है, रियल ई कॉमर्स वेबसाइट। ये ऐसे लगना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, यानी कि आपका रियल प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट जैसे आपको देखिए, आपका जो कोर्स है, जो आपका जो इस आपके मेंबरशिप है, यानी कि आपके कोर्स बंडल में वो इंक्लूड है। आपको क्या करना, क्या इंक्लूड है मैं आपको बताता हूँ। स्क्रॉल डाउन करना है, आपको ये सर्च करना है कि आपको डाउनलोडेबल रिसोर्स जो फोल्डर वो कहाँ पर है। इस पर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस टाइप से ओपन होगा ये। तो इस टाइप से ओपन होगा तो आपके यहाँ पर देखिए डिजाइन फॉर हुकूमस वेबसाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू हम ऐड करते रहते हैं। अभी यहाँ पर 3 है, तो ये आपके नो कोड के लिए हैं और ये आपके हुकूमस के लिए हैं। तो आप इस पे जाना, इस पे क्लिक करना। आप ये देखिए इस टाइप से लेआउट आ रहा है इसका। जस्ट मैंने अभी एक पेज का इसमें जेपीजी डाला है, और इसके अंदर आप जाओगे तो ये फिग्मा फाइल है। ठीक है, तो फिग्मा फाइल आपको ये डाउनलोड करनी है और इंपोर्ट करना है फिग्मा के अंदर, मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका, ये देखिए, एक आपका प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओगे तो आपको एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनेगा। आपका रिज्यूमे में जब ऐड होगा तभी इस टाइप से आपकी प्रैक्टिस होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस होगी तो आपको, यानी कि आप जब रियल प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो आप किसी भी टाइप का अपने जो आपका लेवल का जो इंटरव्यू आप क्लियर कर सकते हो। और या फिर आप क्या कहते हैं ना, जो कि आप फ्रीलांसिंग से अगर कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो तो आप उससे अच्छे से क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हो और अच्छे से उसको वर्क करके दे सकते हो। तो एक यानी कि, और जो आपका पोर्टफोलियो में जब अगर इस टाइप की वेबसाइटें इंक्लूड होंगी तो एक उसका अलग ही इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो हमारी जो मेहनत लगती है बहुत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसके जो कॉस्ट भी वो ज़्यादा आती है, क्योंकि अभी प्रोफेशनल डिजाइनर के द्वारा डिजाइन की गई है। हम कंटिन्यू ऐड करते रहते हैं इसके अंदर। अभी तो 3 है, मैं मेरे पास ऑलरेडी मतलब रेडी है, पहले उसको अपलोड नहीं किया, मैं अपलोड करूँगा। अभी देखिए ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको डाउनलोड करना है। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आप जाओगे फिग्मा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिग्मा डॉट इस पे जाना है। जैसे मैं आपको एक उसमें बता देता हूँ, जस्ट ए मिनट, न्यू विंडो में। तो इस टाइप से आपका ये होगा। फिग्मा क्या है कि डिजाइन टूल है, जहाँ पे आपको अभी तो इसमें कुछ कैसे डिजाइन करना वो करना वो उसको छोड़िए। जस्ट आपको क्या करना है, इनिशियली जो रिक्वायरमेंट है कि आपको डिजाइन रेडी मिली है और आप वो उसको कैसे यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे ही आप साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, साइन अप करके आप जो इसका प्रोसेस है उसको अकाउंट गूगल से किसी से भी आप अप्लाई करके वेरीफाई करके आपको वेरीफाई हो गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे लॉगिन हो गए, तो लॉगिन हो गए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से जो एक ये आ रहा है इंपोर्ट का, इंपोर्ट फाइल, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ए मिनट। अभी देखिए ये फाइल हो गई। जो फाइल डाउनलोड हुई है यहाँ से, जो फाइल डाउनलोड करी है आपने यहाँ से, तो उसको क्या है कि अनजिप करना है पहले तो। ठीक है, तो उसको अनजिप कर लेना है। जो भी है राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट, और मैक में तो क्या है उस पर डबल क्लिक करना पड़ता है और वो अनजिप हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, अनजिप हो गई। और अब मैं इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, मैं जाऊँगा फिग्मा पे, figma.com, और वहाँ पे इस टाइप से आएगा तो आपको ये आ रहा है इंपोर्ट फाइल। यहाँ पर वो फाइल सेलेक्ट करानी है और
फाइल को इंपोर्ट करना है। सॉरी, हाँ ये रही। जिप फाइल अपलोड नहीं करनी आपको, डॉट जो FIG फाइल यानी फिग्मा डॉट FIG फाइल आपको अपलोड करनी है। तो ये अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपका इस टाइप से ये इंपोर्ट हो चुकी है। तो मैं आपको शो कर देता हूँ इसको। ये देखिए आपकी इंपोर्ट हो चुकी है, तो जस्ट इसको डन कर देना है। और उसके बाद ये देखिए ये इस टाइप से आएगा। अगर मेरे यहाँ पर ऑलरेडी है और इंपोर्टेड है कई, तो अभी इसको क्या है, इसको डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करोगे तो ये इस टाइप से आपका पैनल आपके सामने ओपन होगा। तो ये आपके यहाँ से जैसे मैंने आप बाकी का प्रोसेस वही है जैसे मैं डिजाइन कर रहा था नो कोड वाले वर्डप्रेस नो कोड वाले मास्टर के अंदर की आप कैसे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके या जो अपन डिजाइन कर रहे थे, तो ये अपन इमेजेस कहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिग्मा से। और अपन जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज है, वो कहाँ से, टाइपोग्राफी के बारे में कहाँ से मालूम कर रहे थे, फिग्मा से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी और मोस्ट पॉपुलर टूल है। जब आप इसको थोड़ा सा अभी तो इनिशियली है कि आपको जस्ट डिजाइन मिल गई, उसके बाद आपको यूज यानी कि यहाँ से आपको मटेरियल लेना है डिजाइन में से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिए ये इस टाइप से आ रहा है ना, तो इसको आपको जूम करना है, जो कंट्रोल प्लस कर लेना। अगर आप मैक पे तो मैं जो कमांड प्लस कर लेना है। तो आप जैसे उस पे हो, मैं उस पे विंडो पे, तो आप इस टाइप से प्लस करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप जितना जूम करोगे फिर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप के इधर उधर करके कि कितना क्या आ रहा है। अब ये देखिए कि जैसे यहाँ से इस टाइप से आपका आ जाएगा। और उसके बाद आपको जैसे ये इसका मालूम करना है कि इसका क्या फॉन्ट साइज है, यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा आपका, ठीक है। ये आ रहा है आपका नीचे इसका टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली लोटो और रेगुलर है, फॉन्ट साइज है 18। तो इस हिसाब से इसका जो कलर है ये वाला कलर है। तो यहाँ से आप पिक करके इसको डाल सकते हो, वहाँ से टाइपोग्राफी क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ से देखिए कि अब ये वाली इमेज, अगर आपको ये इमेज अपलोड अलग से एक्सपोर्ट करनी है या फिर आपको ये इमेज अलग से एक्सपोर्ट करनी है, तो आप कैसे करोगे। देखिए एक तो होता है ग्रुप का, आप ग्रुप से डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लो। अगर आपको इमेज बैकग्राउंड में अलग जो इमेज है उसको एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए एरो का साइन आ रहा है, उस पर एरो पे जाइए। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए जितना आप अंदर जाओगे आपको मिलते जाएंगे, यानी कि आप ग्रुप को ऐड करोगे तो आपके साथ ही पूरा ग्रुप एक्सपोर्ट होगा, यानी कि टेक्स्ट प्लस इमेज। अगर आप इमेज एक्सपोर्ट करोगे तो इमेज एक्सपोर्ट होगी। यहाँ से आप किस फॉर्मेट में अपलोड उसको एक्सपोर्ट करना चाहोगे, PNG SVG जिसमें भी आप करना चाहो, तो यहाँ से जैसे एक्सपोर्ट किया। तो ये तो हो गई इमेज। अब ये देखिए इमेज जो थी जो आप जो डाउनलोड करी है, तो ये एग्जैक्टली वही आई है, ठीक है। अगर आप ग्रुप को अगर पूरा एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस वाले ग्रुप को पूरा एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर पूरी की पूरी टेक्स्ट प्लस इमेज एक्सपोर्ट होके आती। सिंपल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस टाइप से आती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आप इसको इजीली आप यूज कर सकोगे, क्योंकि आपको सारा चीज़ या डिजाइन आपको कंप्लीट है। अगर आपके पास इधर उधर अगर बिगड़ भी जाता है ना, तो उसको डिलीट करके आप दोबारा इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास रेडी है और आपको कभी भी कहीं से मतलब कभी भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको थैंक यू दोबारा से मैं आपको थैंक यू अगेन मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आर यू एक्शन टेकर यू विल गेट रिजल्ट 100%, ठीक है। तो प्लीज अवॉइड नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे और मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो डिजाइन अपलोड करता हूं, तो आप उनको भी इंक्लूड कर, कम से कम आपके पास जो रिज्यूमे में है या फिर जो फ्रीलांसर काम करने से पहले स्टार्ट करने पहले आपके पास 2 वेबसाइट है ई-कॉमर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अलग इंपैक्ट डालती है। ओके, सी यू नेक्स्ट कोर्स, बाय बाय।